जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं गुरु जी के पास बैठकर मैं आज आपको सत्संग सुना रही हूँ और आशा करती हूँ सारी संगत खुश होगी, सुन रही होगी। जो हम लेटेस्ट आपके लिए कुछ लेकर आते हैं तो पता नहीं आपको अच्छा लग रहा है या क्या लग रहा है, पर कोशिश तो रहेगी मैं अच्छे से अच्छा लेके आऊँ। और आपकी सहमति भी मुझसे मिलती है और आप मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत संगत जी शुक्राना। और गुरु महाराज जी का भी जो हमें बुलवाते हैं हम वही बोलते हैं। अपने मंत्र जाप के साथ ही मैं आज का शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव के सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंता शुक्राना। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरु जी। उन्हें भरपूर दे गुरु महाराज, उनकी हर इच्छा को पूर्ण करे। संगत जी, आज का सत्संग बिल्कुल अलग है। आपके सोचने में जो आज ओवर थिंकिंग हो गई है, जो आप परेशान हो गए, जो मतलब कहने का अर्थ, तो जो हम सोचते हैं आजकल ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग हो जाती है और आज की ओवर थिंकिंग ने सारी दुनिया को परेशान कर रहा, दिन प्रतिदिन दिन को बर्बाद कर रही है। आज रात को जब हम लोग सोएंगे तो फिर आपको ऐसा लगेगा या महसूस होगा आज का दिन भी चला गया और मैं कुछ नहीं कर पाया या कर पाया। संगत जी, आजकल हर मनुष्य ऐसा सोचता है कि काश मैंने ऐसा किया होता तो मैं ऐसा नहीं होता, अगर मैंने ये किया होता तो कितना अच्छा होता। पर इसी में ही हम टाइम निकाल देते हैं। और संगत जी, जब हम घर पर या दोस्तों के साथ अपने भविष्य की बहुत सी प्लानिंग्स बनाते हैं, योजनाएं बनाते हैं, परंतु जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है हमारी कोई भी योजना सफल नहीं हो पाती और हमारा कोई सपना भी पूरा नहीं होता। सारी संगत जी, हमारी इच्छाएं दबे ही रह जाती हैं और हम जहाँ पर थे वहीं पर रह जाते हैं। आपके साथ भी होगा, बहुतों के साथ हो रहा है। हम हवाई के लिए बहुत बनाने लगते हैं यार दोस्तों के साथ, तो ऐसा करना वैसा करना, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता और हमारी इच्छाएं दबी की दबी रह जाती हैं और जहाँ पर हम थे खड़े वहीं रह जाते हैं। ऐसे देखते ही देखते सालों साल गुजर जाते हैं, परंतु आज भी हम वहीं खड़े हैं जहाँ पर कल खड़े थे। परंतु आज भी हम वहाँ नहीं पहुँच पाए जहाँ हमने जाने की सोचा, जहाँ जाने का सोचा था। संगत जी, आज भी वहीं के वहीं खड़े होने से बहुत हमने समय बहुत बर्बाद कर दिया, यही सोच योजनाएं बनाते हुए, पर कुछ कर नहीं पाए। उस बात का बहुत दुख होता है। संगत जी, जो आज का संदेश है वह सारी संगत के लिए बनाया गया है। गुरु महाराज जी सारी संगत से बात करना चाहते हैं। वो हमारी जिंदगी से मुसीबतों को कैसे निकाल कर एक नया मार्ग दिखाना चाहते हैं, जहाँ हमारी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं और लोग तो हमसे जुड़ना चाहते हैं और धीरे धीरे हमारे बिगड़ते हुए काम धीरे धीरे सही होने लगते हैं। संगत जी, पैसे का भी क्या ठिकाना लगाना। संगत जी, हमारे प्रश्नों के उत्तर इस संदेश में मिलेंगे आपको, जो आज का सत्संग चल रहा है।
उसमें आपको इन चीज़ों के कई उत्तर मिलेंगे। दी संगत जी, अगर आपके पास 3 मिनट का भी समय हो तो इस सत्संग को पूरा सुनना। संगत जी, आजकल कोई भी किसी का साथ नहीं दे रहा है। अगर गुरु जी पे तो भरोसा बना रखो, वही सबका अच्छा करेंगे। और ये संदेश ज़रूर देखना और सुनना, क्योंकि ये ब्रह्मांड है। संगत जी, इन सवालों का उत्तर इस संदेश में आ गया है। इस ब्रह्मांड ने हमें चुना है। संगत जी, हम यूनिवर्स चाहते हैं, क्योंकि ज़िंदगी में ये लोग गलत भी सोच रहे हैं और ऐसी ज़िंदगी में कोई हमारा साथ भी नहीं देता। अगर हम इस दुनिया वालों से भरोसा हटाकर अपने गुरु जी पर भरोसा बना लेंगे तो ये संदेश तुम्हें मुश्किलों से आसानी से निकाल सकेगा और सुख प्रदान करेगा और मुश्किलों का अंत भी हो जाएगा। संगत जी, हम बहुत लकी हैं जो ये वीडियो हमारे सामने आ गई और सब कुछ हमारे साथ अच्छा होने वाला है। आने वाला कल भी तुम्हारी कोई इच्छाएं पूरी होने वाली हैं, तुम्हारे सपने साकार होने वाले हैं। अपनी ज़िंदगी से भी प्यार करने लगोगे। संगत जी, हमें ये नहीं सोचना है कि हमारी ज़िंदगी में कुछ अच्छा हुआ या नहीं, केवल ये हमारे मन के विचार हैं। लेकिन इतना ध्यान रखना है कि परमात्मा ने हमारे लिए कुछ बड़ा ही सोच रखा है। संगत जी, क्या फ़र्क पड़ता है कि जो समस्याएं जो हमारी ज़िंदगी में आती हैं और आगे तो हमें ये समस्या ही ले जाती हैं। जब इन समस्याओं का समाधान करते हैं, हमें कमज़ोर बनाने के लिए नहीं आती, बल्कि ये ज़िंदगी में जो समस्याएं हैं वो हमें आगे ले जाने के लिए आती। ये बातें बहुत ज्ञान की हैं संगत जी। जिन्होंने इन चीज़ों पे ध्यान दे दिया वो मनुष्य बेकार के जगहों में नहीं पड़ेगा, बेकार के लोगों में नहीं पड़ेगा, उनको इग्नोर करेगा, अपने पर समय देगा और ज़िंदगी में आती है तो हमें आगे भी ले जाती हैं। इसलिए इन समस्याओं से लड़ना सीखो, आगे बढ़ो। तुम ज़िंदगी में देखते हो जो 2 तरह के इंसान हैं। संगत जी, ये बहुत ही ज़रूरी बात बता रही हूँ। दुनिया में 2 तरह के इंसान हैं और वो इंसान है, एक तो पैसे वाला और एक गरीब आदमी। जो पैसे वालों के बच्चे हैं वो अपने बाप के पैसों को अपने दोस्तों पर और खाने पीने पर, गलत आदतों पर, शराब पीने में उड़ा रहे हैं और अपने आप को दिखाते हैं कि हम बहुत हाई फाई हैं, हमारा स्टेटस है, ये है वो है। पर ऐसा क्या है? और एक तरफ वो गरीब का बच्चा है जो कि 1-1 रुपया जोड़कर अपने घर को संवार रहा है, अपने माँ बाप के लिए सोच रहा है और धीरे धीरे उसे सफलता भी मिल रही है और सफलता प्राप्त होते होते उसको भी सब कुछ मिल जाता है। परंतु वो ये नहीं सोचता कि मैंने जो धन कमाया है उसे उड़ाऊं बिना बात के ही, कहीं पे भी ऐसे लगाऊं। ऐसा नहीं होता संगत जी। जो अब आपके सामने ये बात आती है, आप किसको प्रेफरेंस दोगे? जो बाप के पैसे को उड़ा रहा है या एक बच्चा जो एक एक पैसा करके अपनी माता पिता के लिए घर बना के उनके सपनों को पूरा कर रहा है? ये अब हमने आपको के ऊपर छोड़ दिया है। जिसे आपने चुनना है आप उसे ही चुन लीजिए। आपने कोई भी कार्य ऐसा नहीं करना कि जिससे मुश्किल है। जो माँ बाप का, अमीर लोग के बच्चे, अमीर लोगों के बच्चे जो पैसा उड़ा रहे हैं उनमें क्या बिल्कुल भी समझ नहीं होती। बस अपना उन्हें स्टेटस के बारे में देखना कि अरे हम बहुत बड़ी गाड़ी में जा रहे हैं,
अरे ऑटो लेके भी आपने वहीं पहुंच जाना है, गाड़ी में भी वहीं पहुंच जाना। ऐसी कोई बात नहीं है कि गरीब बच्चा ये सोचे कि मेरे पास तो गाड़ी नहीं है। वो ऐसा मन में कभी सोच विचार भी ना लाए, क्योंकि इंसान ने आपको उस जगह पे पहुंचा देना, चाहे गाड़ी हो, चाहे बस हो, चाहे ऑटो से जाओ। एक बहुत बड़ा आदमी, बड़ी बड़ी गाड़ियां तो आए दिन बदलता है। क्या ज़रूरत है, जब तक कोई चीज़ सही है, आप पे पैसा है तो इस पैसे को कहीं अच्छी जगह लगाओ ना। गरीबों जिनके पास रोटी नहीं है खाने को, उनको रोटी दो, उनके लिए भंडारे से करो, उनके लिए मंदिर में पैसे दो कि इन बच्चों को खिलाओ पिलाओ, अनाथ आश्रम में जाओ वहाँ पे दो। तो हम माने भी हाँ आपकी अमीरी किसी के काम आ रही है। नहीं, आपको तो उड़ाना है, शराब में उड़ाना है, नई गाड़ी लेके उड़ाना है, नई ड्रेस 5 दिन पहन के फेंक देनी है। पापा मैं बोर हो गया नए कपड़े से। जितना मतलब सरलता से रहोगे, मतलब सिंपल रहोगे, उतना ही तुम आगे अच्छा बनोगे। इसलिए मैं तो गरीब को ही प्रेफरेंस दूंगी जिसने एक एक पैसा जोड़कर घर बनाया है और अपने माँ बाप की ज़रूरतों को पूरा किया है। संगत जी ध्यान से सुनिएगा, गुरु महाराज जी क्या कह रहे हैं। अब आपका अच्छा समय कैसे आया, इस बात को बहुत ध्यान से सुनना। कैसे आया, और हमें ये बात पता ही नहीं चलती कैसे आई। आज मैंने बहुत कुछ सुना, संगत के लिए ढूंढा कि मैं भी बताऊं कि जब हमारा अच्छा समय कैसे शुरू होता है। बहुत कुछ ध्यान से देखा, तब कहीं जाके इसका आंसर मिला। हमारा अच्छा समय तब शुरू होता है जैसे हम अपनी लाइफ में जाने अनजाने में दूसरे लोगों के मदद जो हम करते हैं, उसका फल हमें ज़रूर मिलता है। हम बस जो हम मदद करें ये सोच के ना करें कि हम किसी लालच वश कर रहे हैं कि हमको दुआ मिलेगी, हमारा अच्छा होगा। मतलब बेवजह बिना किसी वजह के आप किसी की हेल्प करते, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। और वही हेल्प हमारे अच्छे कर्म कर बनकर जब हमारे ऊपर आती है, तो वो हमारा अच्छे कर्म वाला समय शुरू हो जाता है। हमारी लाइफ में एकदम चेंज आ जाता है, हम जीवन में आगे बढ़ते हैं। इसे बोलते हैं सफलता। ऐसे बोलते हैं किसी की मदद करने पे कितना आपको सुकून मिलता है। आपने किसी की भी मदद बिना किसी लालच, निस्वार्थ, मतलब ऐसे करनी है कि सिर्फ हमें करना है। हमें दूसरे को दुख के दे कर उसे हमें दुख हो रहा है ये देख, और जताना नहीं है। जिसकी मदद की है आपने, उसे जताना नहीं है, आपने सिंपल सा उसको करके दे देना है बस। और अपनी अच्छाई सुनने के लिए भी वहाँ खड़े नहीं होना है। तो ऐसे हमें लाइफ में सफलताएं मिलती हैं, अच्छे कर्म। और जो हमारा खुशियों का पीरियड आता है वो इस ढंग से आता है। संगत जी हमेशा अपने आप को हम कोसते रहते हैं, अपने बारे में अच्छा नहीं सोचते। हम कैसे हैं, हम गरीब हैं, ये वो हैं, ऐसे कहते हैं भगवान। जैसा भाव रखते हैं आप, वैसा ही हमारी वो हो जाती है। जैसा भाव रहा जिस मन का, वैसा वैसा रूप हुआ मेरे मन का। जैसा आप सोचते हैं फिर भगवान भी देखते हैं कि तो ऐसा ही है। तो इसलिए अच्छे कर्म करो, परमात्मा हमें अच्छी सद्बुद्धि दे। और संगत जी मतलब के रिश्ते बहुत जल्दी जुड़ जाते हैं। संगत जी मतलब के रिश्ते जितनी जल्दी जुड़ते हैं, उतने ही जल्द वो टूट जाते हैं। जो मतलबी लोग तुम्हें सलाह देते हैं अपना मतलब निकालने के लिए, इन बात में ना आकर अपने भविष्य को खराब मत करना। आज ये छोटी छोटी बातें आपके लिए आपको पता नहीं कौन सी ऊंचाइयों पे ले जाएंगे, मैं नहीं बता सकती। पर अगर आप सत्संग पूरा सुनेंगे तब मेरी मेहनत का भी फायदा होगा। संगत जी सबने एक बात बड़ी
समझनी है कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा, और हमें ये खुद समझना है, लोगों की राय नहीं लेनी कि जी हमें बताओ मान ली क्या राय है, हम ऐसा करें वैसा करें। आज के युग में आपको लगता है कोई अच्छी राय देगा, आपको ऊंचा उठता देगा? देखिए 100 में से 1% होगा जो आपको अच्छी राय देगा। आपके रिश्तेदार तो पहले ही जल जाएंगे कि वाह इतनी अच्छी ये काम करने जा रहा है, वहीं आप हमको उनकी बुरी नज़र लग जाएगी। तो आपने इन सब बातों का बहुत ख्याल रखना जो आपको मैं बता रही हूँ। और जो आजकल समझिए, जो आजकल के हमारे पास लोग हैं ना जो रहते हैं, उनमें से 2% लोग सही हैं, बाकी तो भीड़ है। इस बात से मतलब समझ आ जाएगा जो बुरे हैं उनमें बुरापन कूट कूट कर भरा है। इससे बेहतर है संगत जी अकेले ही चलो, अपने हिसाब से चलो, किसी दूसरे की राय ना लो। बस आपने इतना ध्यान रखना है कि इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। जो तुम सोच रहे हो वो होकर रहेगा और वो अच्छे दिन चल होंगे। और विश्वास रखो जो तुमको परमात्मा कह रहे हैं, ये बातें जो अच्छी अच्छी बातें बनाई हैं इसे अपनी लाइफ में फॉलो करो। अब आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं अपने सत्संग को यही विराम दूंगी और नए सत्संग की तैयारी करते हुए आऊँगी। आप क्या बताऊँ, तो मुझे भी पता है संगत पे इतना समय नहीं होता कि वो इतने बड़े बड़े सत्संग सुने। फिर भी मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि संगत मेरा बहुत अच्छा साथ दे रही है, पूरा सुन रहे हैं, हमें अच्छी से और मोटिवेट कर रहे हैं। आपके लिए इतने भी अच्छे सत्संग लेके आएंगे और गुरु जी से प्रार्थना करेंगे कि तारी संगत का भला करना और सही मार्ग पे चले। सही मार्ग पे जो चल लिया वो गुरु जी का असली भगत है। दूसरों की बातों में नहीं आना। अपने मंत्र से आपके साथ ही मैं अपना आज का शुक्रांत सत्संग ही समाप्त करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी अनंत मनीता। शुक्राना कोटि कोटि नीन जय मेरे प्यारे गुरु जी। आई लव यू, आई लव यू। संगत जी, आगे इस सत्संग में कोई बात आपको ठीक ना लगी उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ और आपसे प्रार्थना करती हूँ मुझसे कोई गलती तो मुझे आप माफ़ कर दीजिए। और लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलिएगा। जय गुरु जी। शुक्राना।